उत्तराखंड में फिर बदल सकता है मौसम। बड़ी जानकारी उत्तराखंड में मौसम को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की आशंका जताई जा रही है। पहाड़ों पर आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। बारिश और बर्फबारी से भी ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है मौसम को लेकर। बता दें कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। पहाड़ों पर आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। बारिश और बर्फबारी से ठंड का प्रकोप बढ़ेगा, यानी कि तापमान यहां पर कम हो सकता है। बर्फबारी की वजह से और बारिश की वजह से ठंडी हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी कम होगा और ये ठंड और भी ज्यादा प्रदेशवासियों को सता सकती है। हालांकि कुछ जगहों पर मौसम शुष्क रहने के आसार भी है। तो ये तस्वीरें केदारनाथ की और बर्फ की चादर से फिलहाल पहाड़ी चोटियां, पहाड़ी इलाके ढके हुए हैं। हालांकि देखने में काफी खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोग परेशान हैं क्योंकि कड़ाके की ठंड है और ऐसे में दिक्कतें भी हो रही हैं। क्योंकि अगर रास्तों की बात करें, सड़कों की बात करें, तो वहां पर भी बर्फबारी की वजह से बाधा बन गई है और लोगों को पैदल ही यात्रा करनी पड़ रही है। तो अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अरविंद, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि मौसम को लेकर यह आशंका जताई जा रही है कि शुष्क रहने वाला है, इसके साथ ही बर्फबारी के भी आसार हैं और बारिश के भी आसार हैं। क्या कुछ जानकारी, कौन से इलाके में कैसा मौसम, यानी कि पहाड़ी और मैदानी इलाकों की अगर बात करें तो? जी, आपको बताना चाहूंगा कि जो मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है उसको देखते हुए हम बात करते हैं। जैसे गंगोत्री से लेकर केदारनाथ और बद्रीनाथ, तो वहां पर जो ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहां पे बर्फबारी हुई है और मौसम शुष्क बना हुआ है। और जहां अब टिहरी की बात करूं तो 3 दिन 4 दिन से बादल घिरे हुए थे, लेकिन आज दिन में धूप खिली हुई है। और जहां अब जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी है कि जो भी ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर सतर्क रहें और ठंड से जो है वो बचाव करें। तो कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग है वो उसकी भविष्यवाणी भी सच साबित हुई है। लेकिन गंगोत्री की बात करूं, जो पहाड़ों में ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई है, केदारनाथ में बर्फबारी हुई है, बद्रीनाथ के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है, कुमाऊं की ऊंची ऊंची जो पहाड़ियां हैं वहां पर बर्फबारी हुई है। तो कहीं ना इसको देखते हुए जो मौसम विभाग है वो सतर्क भी है और सबको निर्देश दिए हैं कि वह अलर्ट मोड पर रहें। जिसको देखते हुए टिहरी जिला प्रशासन है, जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि टिहरी जिले का जो दूरस्थ गांव गंगी था वहां बर्फबारी हुई और लोग खुशी से झूम उठे और उनको सर्दी का कोई एहसास ही नहीं हुआ कि कहीं ना तो मतलब बर्फबारी का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। अब आपको बताना चाहूंगा कि कुछ दिन बाद नया साल आने वाला है और इसको लेकर जो मैदानी इलाके के जो पर्यटक हैं वो पहाड़ों की तरफ आते हैं और बर्फबारी को देखने आते हैं और बर्फबारी का आनंद लेने आते हैं। और जिसको लेकर धनोल्टी मसूरी पूरी तरह से पैक हो चुका है। यहाँ हर एक होटल है वो फुल हो चुका है और यहाँ पर जो पर्यटक है वो यही उम्मीद लेके यहाँ पे पहुंचा है कि यहाँ पे बर्फबारी हो और हम बर्फबारी का आनंद लें। तो कहीं ना बिल्कुल अरविंद, लेकिन एक सवाल और यहाँ पर ये भी, क्योंकि अब देखिए बर्फबारी का, चलिए देखिए यहाँ पर जाहिर है कि लोग लुत्फ उठाते हैं, पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ व्यवस्थाओं को लेकर भी बात है कि प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। क्योंकि बर्फबारी की वजह से जो सड़कें हैं वो जाम हो जाती हैं और ऐसे में लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, लोग फंस जाते हैं और भी दैनिक जीवन में कई तरह की परेशानियां आती हैं। बारिश की भी बात यहाँ पर हो रही है कि बारिश भी हो सकती है, उसको लेकर क्या कहा गया है कि कब तक बारिश रहेगी या कितने दिन रहेगी, क्योंकि उसकी वजह से ठंड बहुत ज्यादा पड़ने लगती है? जी, जहां तक यहाँ पर व्यवस्थाओं की बात करो तो जिला अधिकारी जो मयूर दीक्षित है टिहरी के, उन्होंने जो मसूरी और धनोल्टी और काराताल यहाँ पर जो सबसे ज्यादा टूरिस्ट आता है और जब बर्फबारी होती है तो ये रास्ता बंद हो जाता है। पिछले साल आपने देखा होगा कि जब बर्फबारी हुई थी तो 2 दिन तक बर्फबारी में हजारों लोग फंस गए थे और फिर उत्तराखंड सरकार को खुद इस समय इस पे हस्तक्षेप करना पड़ा। तो तब जाकर वहां से पर्यटकों को निकालना पड़ा और इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने पहले ही
बिजली विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को अलर्ट मूड पर रहने को कहा है कि बर्फबारी होती है तो तत्काल सड़क खोलें और बिजली की आपूर्ति सुचारू रखें ताकि यहाँ पर कोई दिक्कत न हो। और अगर इसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही पाई जाएगी तो जो संबंधित अधिकारी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पिछले साल जिस तरह से पर्यटक 2 दिन तक बर्फ में फंसे रहे उसको देखते हुए टिहरी जिला प्रशासन ने पहले से ही बिजली विभाग और लोक निर्माण विभाग को अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वहां पर जेसीबी रखें। नमक बहुत शुक्रिया जो आपका है तमाम जानकारी के लिए। चमोली से बड़ी खबर है जहां पर पर्यटकों से गुलजार हुआ